हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आर्या आप सबका आपके अपने चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए जीके जीएस की क्विक रिवीजन सीरीज लेके आई हूँ। ये रिवीजन सीरीज आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। चाहे आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, केवीएस की, सुपर टेट की, टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, बैंक, रेलवे या किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, जीके जीएस का कोई भी एक टॉपिक उठाएंगे, उस टॉपिक से एग्जाम ओरिएंटेड जो पॉइंट है, उस टॉपिक के एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे गए उस टॉपिक से, वो सारे पॉइंट आपसे डिस्कस करेंगे। तो आज का जैसे हमारा टॉपिक क्या, साइटोलॉजी। आज हम अध्ययन करेंगे साइटोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाती है, हु इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी, सेल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वन, सेल थ्योरी क्या है, ऐसा कौन सा है कि जो सेल थ्योरी का फॉलो नहीं करता। इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। आप बहुत जल्द देखेंगे इस सीरीज को फॉलो करने से आपके जीके जीएस बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो रही है। तो सबसे पहले आपको पता है कि साइटोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं। तो स्टडी ऑफ सेल किस में करते हैं हम, साइटोलॉजी में। कोशिका विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं, कोशिका का अध्ययन करते हैं। अब कोशिका के बारे में एक फैक्ट है, क्या है कि कोशिका को हम क्या बोलते हैं, जीवन के संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं। किसको, सेल को बोलते हैं। अब कोशिका को जीवन के संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सेल से मिलकर क्या बनता है, टिश्यू बनता है। और जब टिश्यू मिल जाते हैं तो टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं। इसीलिए हम कोशिका को क्या बोलते हैं, जीवन की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई। और हम कोशिका का अध्ययन किस में करते हैं, साइटोलॉजी में। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन किस में करते हैं, कोशिका विज्ञान में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, कोशिका विज्ञान के पिता किसको बोलते हैं, तो रॉबर्ट हुक को। फादर ऑफ साइटोलॉजी हम किसको बोलते हैं, रॉबर्ट हुक को। अब फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को क्यों कहते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी, तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। अब आप रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज तो सर्वप्रथम की थी, लेकिन जिन्होंने जो कोशिका की खोज की थी, कैसी कोशिका थी, लिविंग सेल थी कि नॉन लिविंग सेल, तो रॉबर्ट हुक ने एक लिविंग नहीं, नॉन लिविंग सेल की खोज की थी। कैसे खोज की थी, नॉन लिविंग सेल की। रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की तो एक नॉन लिविंग मृत कोशिका थी। तो आपको ये तो पता चल गया कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। अब क्वेश्चन पूछता है कि रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी वो तो एक नॉन लिविंग सेल थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना कि लिविंग सेल की खोज किसने की थी, तो एंटनी वॉन लिविंगहॉक ने सर्वप्रथम लिविंग सेल की खोज की थी। तो यहाँ से आपको ये पॉइंट क्लियर हुए कि हु इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी, लिविंग सेल की खोज किसने की थी, नॉन लिविंग सेल की खोज किसने की थी। अब हम पढ़ते हैं सेल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे कई बार पूछ सकता है विश्व की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो जो हमारे विश्व की सबसे बड़ी कोशिका है क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा। जो हमारे ऑस्ट्रिच है, ऑस्ट्रिच का एग जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कोशिका। हमारे विश्व की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व की सबसे छोटी कोशिका क्या है, तो विश्व की सबसे छोटी कोशिका है आपकी माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है, विश्व की सबसे छोटी कोशिका है। अब यहाँ से तो आपने विश्व की सबसे बड़ी या विश्व की सबसे छोटी कोशिका के बारे में तो जान लिया। कई बार क्या होता है, आज के एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछता है तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या, अंडाणु। जो मादा अंडाणु होता है वही क्या होती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। अब अगर पूछता है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, ग्रेनुअल कोशिका। अब अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि ग्रेनुअल कोशिका कहाँ पे पाई जाती है, तो ग्रेनुअल कोशिका जो होती है हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, मस्तिष्क में। और ग्रेनुअल कोशिका क्या है, शरीर की, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। अब अगर पूछता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है,
तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी? तंत्रिका कोशिका। अब तंत्रिका कोशिका का काम क्या होता है? तंत्रिका कोशिका क्या करती है? मेरुरज्जु और मस्तिष्क के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। मेरुरज्जु और मस्तिष्क के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान किस कोशिका के माध्यम से होता है? तो किसके माध्यम से होता है? तंत्रिका कोशिका। जैसे आप पूरा तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे तो इसका सूचनाओं का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? तंत्रिका कोशिका के माध्यम से। अब यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका आपकी तंत्रिका कोशिका है। और कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो सेल थ्योरी का प्रतिपादन 1828 में स्लाइडन व स्वान नामक दो वैज्ञानिकों ने किया था। किसने किया था? स्लाइडन व स्वान नामक दो वैज्ञानिकों ने किया था। कब किया था? तो कब किया था? 1828 में। तो इन्होंने क्या बताया था सेल थ्योरी में? इन्होंने कहा कि कोशिका जो है जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। कोशिका को क्या बोला? जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। क्योंकि किसी भी जीव की, चाहे एक कोशिकीय जीव हो, यूनिसेलुलर हो, मल्टी सेलुलर जीव हो, एक कोशिकीय हो चाहे बहुकोशिकीय, हर जीव के जीवन की जो शुरुआत होती है कोशिका से होती है। जैसे आप सबको पता है ना कि अमीबा भी एक कोशिकीय जीव, उसके भी जीवन की शुरुआत कैसे होती है? एक कोशिका से होती है। मानव जो कि कैसे मल्टी सेलुलर है, बहुकोशिकीय है, लेकिन उसके भी जीवन की शुरुआत कैसे होती है? कोशिका के द्वारा ही तो होती है। तो इसलिए अगर कोई भी जीव है उसके जीवन की शुरुआत किससे होती है? कोशिका के द्वारा। और पुरानी कोशिका से हमारी नई कोशिका का निर्माण होता है। तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट और याद रखना है, हमारी पुरानी कोशिकाओं का जब क्षय हो जाता है तो हमारी नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। आप पूछ सकते हैं कि नई कोशिका के निर्माण में या नई कोशिका की मरम्मत में कौन सा पोषक पदार्थ सबसे उत्तरदायी होता है? तो कौन सा होता है आपका? प्रोटीन। नई कोशिकाओं की मरम्मत या नई कोशिकाओं के निर्माण में प्रोटीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए आप देखते हैं ना जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं? प्रोटीन सेक लेते हैं, क्योंकि प्रोटीन के द्वारा क्या होता है? कोशिकाओं का क्षय जो होता है जल्दी खत्म हो जाते हैं, कोशिकाओं की मरम्मत आसानी से होती है। अब आपसे पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा जो क्या करता है? सेल थ्योरी का पालन नहीं करता। तो वायरस विषाणु क्या है जो सेल थ्योरी का पालन नहीं करता है। और वायरस के बारे में एक और पॉइंट आपको पता होना चाहिए, वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग की कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है ना। सजीव और निर्जीव के मध्य की संयोजी कड़ी किसको बोलते हैं? विषाणु को बोलते हैं। इस तरह से आज हमने साइटोलॉजी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से आप इस सीरीज को रेगुलरली देखते रहिए। अगर कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आया तो हमसे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के द्वारा पूछ सकते हैं। और अगर आपको उसको थ्योरी में पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से डिटेल से, तो हमारे चैनल पर इसके थ्योरी वाले वीडियो भी चल रहे हैं। वहाँ पे हर टॉपिक को डिटेल से समझाया जाएगा, तो आप वहाँ से जाके देख लीजिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माय वीडियो।